भक्त जनों नमस्कार। सृष्टि के आदिकाल की बात है, जब न आकाश था, न धरती, न दिशाएं, न काल, सब और केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, महादेव। वे निराकार, अनंत, असीम चेतना के स्वरूप थे। उसी मौन ब्रह्मांड में जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर देखा पर सब कुछ शून्य था। ब्रह्मा जी ने मन ही मन कहा, प्रभु, यह सृष्टि कैसे चलेगी? किससे उत्पत्ति होगी? कहाँ से जीव आएंगे? उनकी तपस्या से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह था भूतेश्वर महादेव का तेजोमय स्वरूप। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, हे देव, हे महेश्वर, सृष्टि की रचना का भार मुझ पर तो है, परंतु नारी और पुरुष तत्व के बिना यह संभव नहीं। मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ नेत्र खोले। एक क्षण में संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो उठीं। तब भगवान शिव बोले, ब्रह्मा, सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य नारी और पुरुष इन दोनों तत्वों में निहित है। बिना दोनों के संतुलन के सृष्टि अधूरी है। यह कहकर भगवान शिव ने अपने स्वरूप को विभाजित किया। दाएं भाग में वे थे पुरुष रूप में महादेव और बाएं भाग में नारी रूप में महाशक्ति, माँ पार्वती। यह था अर्धनारीश्वर स्वरूप, जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी विस्मय में भर उठे। दिव्यता की वह झलक उनकी आँखों से आंसुओं के रूप में बह निकली। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा, अब तुम मन, बुद्धि और भाव से सृष्टि की रचना करो। पुरुष तत्व से प्राण और नारी तत्व से जनन शक्ति उत्पन्न होगी। यही दोनों मिलकर सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं मन, प्रजापति और नारी पुरुष के रूपों की सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। तब शिव बोले, स्मरण रहे ब्रह्मा, जहाँ भी सृजन होगा वहाँ मेरा और मेरी शक्ति का अंश रहेगा। मैं ही सृष्टि का आदि भी हूँ और अंत भी। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। केवल उस अर्धनारीश्वर स्वरूप की झंकार गूंजती रही। ब्रह्मा जी ने उसी आज्ञा से सृष्टि की रचना आरंभ की और इस प्रकार नारी और पुरुष के संतुलन से संपूर्ण ब्रह्मांड की लीला प्रारंभ हुई। भक्त जनों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।